Okay, so hi everyone. I hope you all are doing good. Let's decode how the market played out on Friday and क्या प्लान रहेगा, क्या एसएमसी एनालिसिस रहेगा फॉर नेक्स्ट वीक. सो फ्राइडे के दिन बेसिकली कोई खास मोमेंटम तो नहीं था. जस्ट जो मार्केट की ओपनिंग होती है वो एक अच्छे लेवल के पास होती है. एक अच्छे ये मिटिगेशन ब्लॉक के पास मार्केट कहीं ना कहीं हमें ओपन होता हुआ दिखाई देता है. ठीक है. तो फर्स्ट टाइम जब मार्केट इस मिटिगेशन ब्लॉक पे टैप करता है उसके बाद मार्केट इस तरीके से अपने प्रीवियस लो की लिक्विडिटी स्वीप करता है यहाँ पे, जिससे ये लेवल हमारा एमएसएस कंफर्म होता है. तो इस लेवल पे जब मार्केट आती है तो यहाँ पे हम एक ट्रेड प्लान करते हैं विद अ स्टॉप लॉस बिलो दिस एरिया एंड टारगेटिंग इट समवेयर अराउंड दिस एरिया. तो ये एक अच्छी 1:3 की ट्रेड यहाँ पे तो दिख रही होती है, पर प्रीमियम में कोई भी अच्छा मोमेंटम नहीं आता. और प्रीमियम में आप ये समझ लो कि 1:1 ही आता है यहाँ पे. तो क्योंकि कल फ्राइडे में बेसिकली एक सेलर्स के लिए बहुत अच्छा दिन था, प्रीमियम्स काफ़ी डिके हुए एंड उसके बाद बाय द एंड ऑफ द डे हमें इसी लेवल से एक अच्छी बाइंग देखने को मिली है. बट यप वी कुडंट कैप्चर इट और हमने उससे पहले ही अपना कहीं ना कहीं डे जो है वो क्लोज कर दिया था. तो ये बेसिकली रहा फ्राइडे को. और हर एक इंडेक्स में आपको सेम चीज़ें देखने को मिलेगी. लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट सेंसेक्स, तो ये सेम लेवल यहाँ पे सेंसेक्स में इस तरीके से दिख रहा है हमें 1 आवर टाइम फ्रेम पे. ये रहा टैप होता है और मार्केट यहीं से फिर ऊपर चली जाती है. एंड बैंक निफ्टी की बात करें तो उसमें ये एनालिसिस थोड़ा सा डिफर करता है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी गैप अप ओपन होता है और दोबारा इस लेवल पे नीचे आता ही नहीं और यहीं से ही ये सीधा ऊपर की तरफ शूट कर देता है. नाउ नेक्स्ट वीक का एनालिसिस क्या रहेगा, उसके लिए हम सबसे पहले आते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम पे. डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने काफ़ी वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखोगे तो मार्केट ने काफ़ी अच्छी और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है. एक अच्छा हाई ब्रेक करा है इसने. अपनी प्रीवियस कैंडल का लो भी स्वीप करा था और अब इसका हाई जो है वो ऑलमोस्ट हमें दिख रहा है समवेयर अराउंड 23,700. तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट के लिए एक नेक्स्ट लिक्विडिटी एरिया जो कि पॉसिबल है, ये वाला. और डेली टाइम फ्रेम पे अगर बात करें तो मार्केट ने इन लेवल्स को बहुत अच्छे तरीके से डन करा है. ये सारी लिक्विडिटी उसने कल के दिन हंट करी है और अब ये एक नेक्स्ट लिक्विडिटी एरिया होगा जहाँ तक मार्केट जा सकती है. और उसके बाद मार्केट में हमें यहाँ पर एक डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है जहाँ से हमें नेक्स्ट रिजेक्शंस देखने को मिल सकती हैं मार्केट में. लाइक कुछ इस तरीके से ओवरऑल द मार्केट इज सुप्रीम. कुछ भी हो सकता है. कल फ्राइडे का भी जो मूव था वो मोस्टली न्यूज़ बेस्ड ही था, तो आज सच कुछ कह नहीं सकते. बट एक ये लेवल होगा जो हमारे लिए देखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा. एक ये अच्छा लेवल है हमारे लिए. अब इस लेवल में एक कमी क्या है कि इसके जस्ट नीचे एक गैप है और उस गैप के नीचे एक और पीओआई है. सो इस ऊपर वाला जो लेवल है यहाँ पे हम थोड़ी सी अगर एडिशनल कंफर्मेशन मिलेगी तो ज़्यादा बेटर होगा. बट नीचे वाला जो लेवल है यहाँ से हम कुछ डायरेक्ट भी प्लान कर सकते हैं. ये दो अच्छे लेवल्स हैं बाइंग साइड के लिए. ऊपर की तरफ एक ये लिक्विडिटी है जो मार्केट स्वीप कर सकती है. लाइक लिक्विडिटी इसको मैं 1 आवर पे ही अगर ये एंड उस लिक्विडिटी के ऊपर ये एक पीओआई है जहाँ तक मार्केट ट्राई कर सकते हैं. तो ये कुछ लेवल्स होंगे जहाँ पे हम प्ले आउट कर पाएंगे. 15 मिनट की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा. ये लिक्विडिटी है बस 15 मिनट में यहाँ पे हमें एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है. बट यप जैसा भी लाइव मार्केट में यहाँ से रिएक्शन देखने को मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग ही कुछ प्लान करेंगे. फ़िलहाल के लिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से एंड जस्ट टू मेक अ चार्ट लिटल बिट क्लियर. ये एक अच्छा लेवल है. ये पीओआई कैसे, अब एक डिस्प्लेसमेंट मूव है. उस डिस्प्लेसमेंट मूव से पहले कि एक लास्ट सेलिंग कैंडल है और एक इसके नीचे ये है जिसको हम एक अच्छा लेवल कहीं ना कहीं कंसिडर कर सकते हैं 15 मिनट पे. तो देखते हैं यहाँ से कैसा रिएक्शन देखने को मिलता है और उसी के अकॉर्डिंग ही अपने डे को हम कहीं ना कहीं प्लान करेंगे. दिस वन ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो मार्केट ने ये एक बॉस करा था और ये वाला जब बॉस हुआ था तो उससे हमें ये वाला लेवल हमारा एक लोअर हाई प्रूव हुआ था. तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मार्केट ने एक चॉक करा है. तो अब हम मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड देख सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी. द रीज़न इज़ ये बॉस हुआ था, इस बॉस के बाद हमें ये यहाँ पे एक चॉक देखने को मिल रहा है. तो एक पॉजिटिव फॉर द मार्केट ही है बेसिकली. अगर कुछ टाइम के लिए हमें पॉजिटिविटी देखने को मिलती है तो ओवरऑल इसको यहाँ से हटा के अब हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है. तो ये चॉक हो चुका है. तो ओवरऑल अब 15 मिनट्स पे जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं हमें बुलिश साइड ही देखने को मिलेगी. तो लेट्स सी किस तरीके से चीज़ें प्ले आउट होती हैं. सभी इंडाइसेस में ऑलमोस्ट ये सेम ही रहेगा. बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी को अगर हम सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल. प्रीवियस वीक को बहुत अच्छे तरीके से उसने लिक्विडेट करा है और एक ये नेक्स्ट लिक्विडिटी है जो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं टारगेट कर सकती है. और डेली टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो
यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, बट बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ये लिक्विडिटी होने के ज़्यादातर चांसेस लग रहे हैं, एंड उसके बाद ही मार्केट कोई फ्रेश स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी। बट अगर इंट्राडे प्ले करने की बात करें तो ये कुछ लेवल्स होंगे जिसके ऊपर हम अपनी नज़र रख सकते हैं। ये दो, एक ये काफ़ी अच्छा POI बना हुआ है यहाँ पे ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, और एक ये काफ़ी अच्छा POI है हमारा इस जगह पे। बट अगेन यहाँ पे थोड़ा सा हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। द रीज़न इज़ दोनों POIs जो हैं वो काफ़ी नज़दीक हैं, और ऊपर की तरफ ये एक POI है जहाँ से हमें सेलिंग एक्सपेक्टेड है, बट यप वी विल वेट फॉर कंफर्मेशन ओनली। द रीज़न इज़ बैंक निफ्टी का इंडेक्स, अगर हम पहले भी हमने डिस्कशन कर चुके हैं, हमें बाकी इंडाइसेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। द रीज़न इज़ प्राइवेट सेक्टर्स काफ़ी अच्छा, प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक्स हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये बेसिकली सेटअप रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए। एक बहुत बड़ी वीडियो तो नहीं है, बट आई होप आपको जो मैं डिलीवर करना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड फॉर टुडे। विश यू ऑल अ ग्रेट वीकेंड। थैंक यू।